नमस्कार, मैं अभय पांडे यूट्यूब चैनल फ्री इंडिया फ्री माइंड से। आज मैं हूं बाजितपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संपत राम राही जी के साथ। तो पहले तो राही जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना नवनिर्वाचित मुखिया बनने के लिए। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करते हैं। ये आप लोग हमारे यहाँ आए हैं और हमारे विषय में जानकारी जनता के बीच में देने के काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। आपको बाजितपुर की जनता विजयी बनाई, तो आप उनको कैसे आभार व्यक्त करेंगे? बाजितपुर के जनता को बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ बहुत पूंजीपति लोग पैसा के बदौलत मुर्गा मीट दारू शराब पैसा दे कर के जनता को खरीदने का काम किए, लेकिन बाजितपुर के जनता को बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे जैसा कमज़ोर लोगों को पैसा के मामला में आर्थिक स्थिति को सबसे कमज़ोर हमको मान करके और लोग हमको बहुत मदद किए हैं। और उन लोगों का रहा है जो नहीं, अच्छे छवि का है, संपत राम राही ईमानदार हैं और जनता के बीच में खड़ा उतरने का काम करेंगे। इसलिए हमको बहुत ईमानदारी से बाजितपुर के जनता और ख़ास करके बुद्धिजीवी लोग ने हमको मदद किया है। मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वो लोग हमको अपने ईमानदारी के हम ईमानदार जानकर और अच्छे लोगों को जान करके हमको लोग मदद किए हैं बिना स्वार्थ के। वो लोग पैसा दे करके पैसा देकर चुनाव जीते हैं या हमको पैसा लोग आर्थिक मदद दे करके हमको चुनाव जिताया है। इसलिए अब हमेशा जीवन भर आभारी रहने का काम करूंगा। हमेशा उन लोगों का आभारी हूँ। अभी तक आपका राजनीतिक सफ़र बहुत ज़्यादा रहा है। जिला परिषद का भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिला परिषद रह भी चुके हैं, वर्तमान में मुखिया हैं। ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये सफ़र हमको ईमानदारी और जनता के बीच के मेहनत का हमारा परिणाम है। और मेहनत जो हम जनता के बीच में ईमानदारी से खड़ा उतरने का काम करते रहे हैं और हमेशा किए हैं। और लोगों का हर दुख सुख में जनता के बीच में हम जा कर के जनता की समस्याओं को सुने हैं और एक एक व्यक्ति से हर समय हम आग्रह किए हैं कि अगर हमारे लिए कोई सेवा है तो आप लोग बताइए, और हमेशा सेवा करते हैं। उसी का परिणाम है जो हमको जनता ईमानदारी से और अच्छे जान करके हमको मदद किए हैं। मैं इसके लिए तमाम लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं और राम सलाम प्रणाम करता हूं। संघर्ष से सफलता तक पहुंच गए आप, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसके लिए पहले हम अपने परिवार के हम अपने भाई लोगों को देंगे कि हमारे संघर्ष में हमेशा योगदान किए हैं। और हमारे बहुत मित्र लोग भी हमारे संघर्ष में, बाहरी लोगों, पंचायत से अदर लोग भी हमको अच्छे जानकर काम करने वाले समझकर मदद किए हैं। और ख़ास करके जनता को बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। ये बाजितपुर के जनता नहीं पैसा के बदौलत, नहीं किसी तरह प्रलोभन में नहीं आकर के हमको ईमानदारी से लोग मदद किए हैं। मैं बाजितपुर के जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको लाखों लाख बार राम सलाम और प्रणाम करता हूँ। पूर्व मुखिया के कामों का आकलन आप कैसे करते हैं? पूर्व मुखिया जो किए हैं वो जनता वही आकलन का परिणाम है और जनता वही का परिणाम उनको भुगतने का काम किए हैं, भुगते हैं। उसमें जनता का क्या दोष है? जनता तो अपने अच्छे जानकर उनको चुना, लेकिन ये नहीं समझा कि हमारे मुखिया इतने बड़ा फ्रॉड निकलेंगे और जनता के साथ धोखाधड़ी करेंगे। तो जनता एक ऐसा भगवान के रूप में है, वो भगवान के जैसा प्रसादी चढ़ाइएगा, जैसा सोच कीजिएगा उसी तरह परिणाम मिलता है। तो गलत सोच किए जनता के साथ है तो परिणाम भी उनके गलत निकला। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसा परिणाम, जैसा काम किए हैं उसका परिणाम मिला है, नहीं हम उसको गलत कहेंगे। वो परिणाम का फल है। आगामी 5 कार्य बताइए जो आप प्राथमिकता से करेंगे। मैं सबसे पहले अपने पंचायत में भ्रष्टाचार और भय मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं और हमारा पंचायत पूरे ज़िला में आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। मैं तमाम लोगों को, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, तमाम लोगों से हम आग्रह करके जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा। और जनता का ज़्यादा सहयोग कर्मचारी पदाधिकारी करे और किसी तरह का किसी पर
दबाव बनाकर न पैसा ले और नहीं किसी तरह के यहाँ भ्रष्टाचार का काम करे। मैं तमाम लोगों से यही करूँगा जो हमारे बाजितपुर पंचायत के नहीं, पूरे प्रखंड नहीं, जिला के जनता को अगर कोई कर्मचारी पदाधिकारी ईमानदारी से काम करे ताकि यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत और प्रखंड बने, मैं इसके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूँगा। और मान सम्मान, चाहे वो जनता हो, हमारे नौजवान साथी हो या माता बहनों, उनके मान सम्मान के रक्षा करने के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा और अंतिम दिन तक करूँगा। अगले कार्यकाल अगला हमारा है टारगेट ये हम अच्छा जनता के बीच में खरा उतरने का काम करूँगा ताकि जनता हमारे पर किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करे और जनता का मान सम्मान बचाने का मैं अगला 5 वर्ष तक संघर्ष का हमेशा करते रहूँगा। आपके पंचायत में नल जल योजना की हालत क्या है? हमारे पंचायत में जल नल का योजना माने बद से बदतर है। यहाँ दयनीय स्थिति है। रवि कभी यहाँ पाइप फूटता है तो कभी वहाँ फूटता है। 2 इंच ज़मीन खोद करके पाइप गाड़ दिया गया है और घटिया किस्म का यहाँ काम हुआ है। मैं ठेकेदार को कल बोला कि अगर आ करके हमारे यहाँ जो पानी बह रहा है, रोड पर पानी बहने का काम और रोड खराब करने का काम ठेकेदार का है। कोड़ दिया, 2 इंची कोड़ दिया, पाइप बिछा दिया, रोज़ पानी गिर रहा है, रोज़ परेशान है जनता। जितना जल नल से खुश नहीं उतना पानी से बहाव से परेशान है। ठेवना पर पानी हर जगह लग जाता है और जनता तंग तबाह गया है इनके नकली कार्यक्रम से और नकली काम किया है, घटिया किस्म का सामान का प्रयोग किए हैं। मैं उनका घोर विरोध करता हूं और इनके खिलाफ में मैं प्रशासन के यहाँ, मैं डीएम के यहाँ, एसपी के, कमिश्नर के यहाँ मैं लिखने का और सरकार में लिखने का काम करूँगा। ये घटिया काम किए हैं, इसमें सुधार कराया जाए, नहीं तो जल नल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा योजना पर ठेकेदार और यहाँ कुछ भ्रष्ट कर्मचारी उनके पानी फेर दिया है। सड़कों की हालत भी आपके पंचायत में सही नहीं है, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? हमारे पंचायत में पूर्व से सड़क की स्थिति दयनीय है, तो मैं चाहूँगा जी अपने स्तर से सरकार के तरफ से और मैं अपने प्रयास करूँ कि हमारे पंचायत का सबसे अच्छा सड़क बने और यातायात सुधरे ताकि हम लोगों का और हमारे जनता का और जिला के से जो इस रास्ते से गुजरे किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। महिलाओं के उत्थान के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? हमारे महिलाओं का उत्थान तो पूरे सरकार के तरफ से है और मैं चाहूँगा कि महिलाओं ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे। मैं महिलाओं के लिए अगर जो बच्ची अगर पढ़ना चाहती है या बच्चा पढ़ना चाहता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने स्तर से उन लोगों को भी किताब कॉपी देने का काम करूँगा। और महिलाओं और बच्ची है जो खेल कूद में, तो हम अपने पंचायत से के लोगों से बड़े अच्छे लोगों, बड़े लोगों से मैं सहायता लेकर उन लोगों को कुछ खेल कूद का सामान दूं और मैं बच्ची को लोग आगे बढ़ाएं ताकि देश उन्हीं लोगों के आगे बढ़ने से और नौजवान को बढ़ने से हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हमारा समाज का और समानांतर स्थिति होगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ योजना? शिक्षा व्यवस्था में तो हमारे पंचायत का जो स्थिति सबसे प्रखंड में सबसे अगर व्यवस्था खराब है तो हमारे पंचायत का शिक्षा पर व्यवस्था खराब है। खाली हमारे पंचायत के लोग चावल गेहूं और खिचड़ी इसी में लेन देन खाली घटिया किस्म के बच्चे को खिला करके ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का कोई मेनू के अनुसार नहीं कोई अथी कर रहा है। तो हमारे मास्टर लोग खाली इसी में परेशान है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसा बचे। घटिया किस्म का दाल का बदीना में पीला रंग डाल देते हैं, पीला का रंग डाल करके और देखा गो है चना का डाल डालते हैं तो कह रहा है कि नहीं मसूरी का गल गया, चना का नहीं गलता है। इसलिए हम चाह रहे हैं ये माने यहाँ सबसे ज़्यादा अगर व्यवस्था हमको सुधारना है तो स्कूल में ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ के प्रत्येक शिक्षक को यहाँ से हटाकर स्थानांतरित करने का काम करूँगा। मैं डीओ साहब से मिल लूँगा, यहाँ के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से मैं मिलकर और डीएम से भी शिकायत करना होगा कि यहाँ से सारे शिक्षक को हटा करके यहाँ बढ़िया शिक्षक को लाया जाए ताकि सबसे अगर कोई पढ़ता है तो गरीब का बच्चा पढ़ता है। गरीब के बच्चे के पास आर्थिक स्थिति खराब है जिसके वजह से बड़े लोगों का बेटा पटना में, दिल्ली में, मद्रास में पढ़ता है और किसान का बेटा घर में यहाँ स्कूल में जाता है। उनका कोई अस्थिर व्यवस्था नहीं है और शिक्षक लोग खाली चावल गेहूँ में
खिचड़ी में झुरा करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचे इसी में ले करके और गप सप करने में बच्चे को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये खाली इसी में झुरा करके रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ का टोटल शिक्षक को, पंचायत के टोटल शिक्षक को हटाकर दूसरे जगह भेजवाया जाए और अच्छे अच्छे शिक्षक को, और मैं कमेटी बनाकर काम करूँगा। जो अगर कोई भी शिक्षक समय से नहीं आता है तो हमारे कमेटी के लोग हाजिरी काटें और डीओ को कहेंगे और बीओ को कहेंगे जो हफ्ता में एक बार जरूर हमारे स्कूल का सर्वे करे और शिक्षक लोगों पर विशेष ध्यान दे। नहीं तो हम उन लोगों के खिलाफ भी डीएम और कमिश्नर और सरकार में मैं लिखने शिक्षा मंत्री तक पहुंचूंगा उनके खिलाफ, अगर इस तरह का अगर कटौती करता है तो। युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था अच्छा होता है, तो आप उस खेल व्यवस्था के लिए क्या करने वाले हैं? हम सोचे हैं कि हम अपने जितने हमारे नौजवान और युवा हैं उनको अब मैं कहीं अपने, हमारा स्थिति तो अच्छा नहीं है लेकिन हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं, उन लोगों से मैं आर्थिक सहायता सहयोग लेकर के उनको क्रिकेट का, जर्सी का, बूट का और खेल का जो सामान होगा हम बाहर एक दूसरे पंचायत, हमारे बड़े जिला में हमारा संपर्क है, हमारे बड़े मित्र लोग जीते हुए हैं, जीतने जा रहे हैं। मैं उन मित्रों से कहूँगा कि आप हमारे बच्चे को आपके पंचायत में, आप हमारे पंचायत में बुलाइए, अपने लोगों को भेजिए और हमारे पंचायत को उस लोगों में ले जा करके एक दूसरा से खेल कूद के अथी कराएंगे, प्रतियोगिता कराएंगे ताकि हमारे बच्चे आगे निकले। और मैं जिला में तक प्रयास करूँगा जो हमारे पंचायत का नौजवान और विद्यार्थी जाए और खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का, हमारे ज़िला का नाम होगा। मैं इतना ही मैं खुश रहूँगा। अच्छा, किसानों को जो अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से, तो इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है और एक मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने पंचायत के किसानों का विकास हो। तो इसके लिए आपके पास कोई योजना या कोई उपाय? हमारे किसानों के साथ तो पूरे अन्याय हो रहा है। हकीकत में जो कर्मचारी लोग हैं तो जिसके पास दबाव में आकर के जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, जैसे दहाड़ से जूझता है, सुखाड़ से जूझता है। तो अभी फसल का स्थिति तो ख़त्म है, हम लोगों का मकई चाहे धान सब दह गया पानी का अथी से। और यहाँ के लोगों का यही अथी है जो हमारे मुखिया जी जो दहाड़ का पैसा वो चीन चीन करके दिए, जी जो हकीकत में एक घर में 4-4 को दिए, अपने लिए दूसरों को दिए। जो पैसा दिया वो बांध लिया था जो नहीं 6,000 देंगे, ये 4,000 हमको, 2,000 हमको दीजिए, 4,000 आप लीजिए तब हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो हमारे पंचायत का तो भ्रष्टाचार में अगर हमारे मुखिया विलुप्त कर दिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि किसानों को वाजिब मुआवजा मिले, किसानों को अच्छे तरह से सहयोग मिले, समय से खाद बीज मिले। मैं बीओ से भी कहूँगा और पदाधिकारी से कह करके मैं चाहूँगा जो किसान को समय से बीज मिले, खाद मिले और जो अनुदान मिलता है सरकार से मिले, ताकि किसान खुशहाल रहेगा, तभी हम लोग देश के लोग और हम भी खुशहाल रहेंगे। पंचायत वासियों को पशुओं के लिए न शेड मिली है अच्छा से, न शौचालय बना है पंचायत वासियों को, तो इसके विषय में आपका कुछ? इस जो सेट के जहाँ तक व्यवस्था है तो और पंचायत में हम देखे हैं जो प्रत्येक जो चाहा है उसके घर पर दरवाज़ा पर बना है। और हमारे मुखिया जी के इसके फेरे में नहीं है। वो कहते हैं जो हमारे लोगों को कहते हैं जो सूर्य अस्त हमारे पंचायत का मुखिया मस्त हो जाते हैं, उनको पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। और वो कहते हैं जो खाता न बही है, जो हम कहेंगे वही होगा सही, उनका यही नीति है। तो पंचायत से तो कोई मतलब नहीं है, सेठ से क्या है, पशु के विषय में नहीं उनका है। और मैंने जो यहाँ की व्यवस्था है सो लचीला बना दिए, लेकिन हम प्रत्येक चाह रहे हैं जो चाहेगा हर व्यक्ति के दरवाज़ा पर शेड बने और पशु रखें और अच्छा से अच्छा हमारे पंचायत में काम हो, यही हमारा तमन्ना है। शौचालय के बारे में? शौचालय का तो लूट हुआ है। शौचालय में सभी जगह वही हुआ है, ठेवना भरकोर करके और घटिया किस्म का मसाला देकर 20 के मसाला से गिलवा से अच्छा है इसे अगर जोड़वा देते हमारे माननीय मुखिया जी और इस कमेटी के जो जिसके से जुड़ा है, अगर गिलवा पर जोड़वाते तो उससे भी अच्छा रहता। लेकिन यहाँ लूट हुआ है भाग शौचालय का नाम पर। एक शौचालय पर 3-3 जगह 3-3 आदमी को पैसा उठवा दिए हैं और उसमें खाली लूट है जो हमको इतना दीजिए और इतना हमको चाहिए, इतना आप ले लीजिए, हमको इतना दे दीजिए। खाली कागज़ पर ज़्यादातर बना है। हमारे पंचायत में अभी डाटा निकाले हैं तो हमारे पंचायत में 200 सोख्ता का
पैसा इशू हुआ है। वो कहाँ गया सोता? वही सोखता, हम तो वही पूछना चाहते हैं मुखिया जी से और पदाधिकारी से, ये 200 जो आया है सरकारी रेती में लोड है, तो 200 सोखता कहाँ गया? हमारे यहाँ 25 से कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन हमको तो नहीं बुझा रहा है जो कुआं कहाँ जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे यहाँ 10 गो एथी तालाब का माने एथी हुआ है, खुदाई हुआ है, हमको एको तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो हम जानने के लिए, अब तो हमको अभी अधिकार मिलने जा रहा है। जब अधिकार मिलता है तो हम पदाधिकारी लोगों से पूछेंगे, और हमारे जितने यहाँ हमारे से जुड़े हैं जो इस विभाग के हैं, तो पूछेंगे जो सब एथी सोखता कहाँ गया, वो हम पूछेंगे कि हमारे पंचायत का जो योजना है और कुआं कहाँ गया, उसके बाद में तालाब किस कागज़ पर कोराया, उस कागज़ को हम देखने का काम करेंगे। जैसे कितना दिन ये सब हमारे पंचायत का लूट हुआ है, इस लूट को रोकने के लिए हम काफ़ी प्रयास करेंगे। ये हमारे पंचायत का लूट बंद हो जाए, और जितने भी लोग घोटाला किए हैं उस जनता के बीच में हम लाने का काम करेंगे। ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आगामी 5 साल को कैसे देखते हैं आप? हम 5 साल जनता के बीच में रह करके और जनता के एक से एक काम कराकर और जनता के से ज़्यादा चाहेंगे, आग्रह करेंगे ये जनता भी जागरूक हो, भ्रष्टाचार मुक्त में आप भी सहयोग कीजिए। और कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी अगर भ्रष्ट है और आपसे पैसा मांगता है तो फ़ौरन हमारे यहाँ कहिए, और हम लोग उस पर ला करके संघर्ष करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, आप हमारे आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे यहाँ आए और इस जनता के हमारे आग्रह को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से और पूरे लोगों को मैं राम सलाम, पंचायत के लोगों को राम सलाम और पूरे जनता को राम सलाम। ये जनता हमारे लिए भगवान है, और मैं एक पुजारी बनकर जनता का पूजा करता रहूँगा। और हम सेवा करने का मौका मिला है, ईमानदारी से सेवा करेंगे और ईमानदारी से रह करके हम उनके मान सम्मान की और रक्षा करेंगे। और सरकार के जितने योजनाएं हैं हम चाहेंगे जो धरातल पर उतारे, और पंचायत के एक भी लोग हमसे माने इस एथी से योजना, सरकार की योजना से वंचित न रहे। इसके लिए मैं तमाम लोगों को हमको मौका दिया है, मैं राम सलाम प्रणाम तमाम लोगों को करता हूँ। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये हमारे यहाँ आ करके हमसे जनता के हमारे विषय में जाने, और हम जनता के हमारे एथी को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं।